हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एडवोकेट विष्णु शर्मा। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रिसर्च जुडिशरी में। आज हम बात करेंगे ये एक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसने ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसमें चाहे सांसद, विधायक या आम आदमी हो, सबके लिए एक समान पावर की बात की और सभी के लिए एक समान कानून की बात की। किसी को स्पेशल रिलीफ की कोई बात नहीं किया। और इसी ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सांसद हो चाहे विधायक, अगर उसको किसी मामले में 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी तत्काल प्रभाव से सिटिंग मेंबरशिप की जो वैलिडेशन है वो तुरंत अयोग्य हो जाएगा। आइए हम इस केस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। यह हुआ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। यह जुडिशरी के पर्सपेक्टिव और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इस केस के बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें तो यह इंडियन पॉलिटी में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो एक गंभीर समस्या थी, उसके ऊपर आया हुआ है जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में आरपीए 1951 है, उसकी धारा 8 में सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन तय की गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है या एमपी एमएलए या सांसदों के लिए ये एक्ट बना है, उनके बारे में प्रावधान करता है। इसकी जो धारा 8 है, जो सेक्शन 8 है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की सीमा को तय किया गया है। इस केस में सेक्शन जो 8(4) है, 8 का क्लॉज 4 ने सिटिंग एमपी एमएलए को एक विशेष शक्ति प्रदान की थी कि अगर वो किसी केस में कन्विक्टेड होते हैं तो उनके पास 3 महीने का एक अतिरिक्त छूट रहेगी। वो 3 महीने के अंदर उस केस को अपील कर सकेंगे। यह पावर और किसी भी कानून के तहत इंडिया में किसी भी सिटीजन को नहीं थी। तब यह मुद्दा जो पिटिशनर लिली थॉमस एडवोकेट और लोक प्रहरी ने उठाया और इसको चैलेंज किया कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर के बाहर है जो ये पावर दी गई है, और यह धारा जो है 8(4) ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। इसके तहत जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या सेक्शन 8 क्लॉज 4, 8 क्लॉज 4 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अनुरूप है या अलग है, डिफरेंट है। दूसरा, क्या अयोग्यता के ग्राउंड्स चुनाव लड़ने और सदस्य बने रहने के लिए एक समान होने चाहिए? डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स हैं वो चुनाव लड़ने और उसके मेंबर बने रहने के लिए समान है या अलग है, डिफरेंट है? क्या पार्लियामेंट ने सेक्शन 8 क्लॉज 4 के द्वारा अपनी लेजिस्लेटिव पावर से अधिक कदम उठाया है? क्या सेक्शन 8(4) से लोकतांत्रिक सिद्धांतों, रूल ऑफ लॉ और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का क्षति हुई है? ये इसके क्वेश्चन राइज हुए। जो पिटिशनर थे उन्होंने आर्ग्यू दिया कोर्ट में, सीनियर एडवोकेट फलियस नरीमन के अनुसार आर्टिकल 102 एंड 191 एक विशेष रूप से यह स्पष्ट करता है कि किसी भी एमपी एमएलए के लिए डिस्क्वालिफिकेशन एक जैसी होनी चाहिए, चुनाव और सदस्यता दोनों के लिए। तो सेक्शन 8(4)
जो सिटिंग एमपी एमएलए को विशेष छूट देता है, ये कैसे हो सकता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन इलेक्शन कमीशन वर्सेस साका वेंकट राव ने एक जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन वर्सेस साका वेंकट राव का हवाला दिया। उसमें कहा कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर सेम फॉर बीइंग इलेक्टेड एंड फॉर कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर, दोनों के लिए समान है। तब इसमें सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए आर्ग्यू दिया गया, जो एएसजी सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सेक्शन 84 पहले ही किसी केस में जो प्रभाकरण वर्सेस पी जयकरण के वाद में वैलिडेट करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट में कन्विक्शन अक्सर ओवरटर्न्ड हो जाते हैं, इसलिए सिटिंग एमपी एमएलए के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्शन जरूरी थी। इसलिए इस सेक्शन को इस एक्ट के तहत जोड़ा गया। आर्गुमेंट में यह फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस के जस्टिफाइड था, उन्होंने आर्ग्यू दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन किया और अल्ट्रा वायर्स सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट ने संविधान के लिमिट को क्रॉस किया या अपने निर्णय में कहा जो पार्लियामेंट है अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इन्होंने लिमिट क्रॉस करके जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान पहले से करता है, उस लिमिट को क्रॉस करके पार्लियामेंट ने इस सेक्शन को जोड़ा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इक्वलिटी में कहा कि यह डिस्क्वालिफिकेशन के नियम समान होने चाहिए और कैंडिडेट और सिटिंग मेंबर दोनों के लिए। ये इमीडिएट इफेक्ट होगा। 2+ ईयर से जो कन्विक्ट हेड हैं उनको तत्काल प्रभाव से इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। ट्रांजिशनल प्रोटेक्शन सिटिंग मेंबर्स जो पहले सेक्शन 8(4) का लाभ उठा चुके हैं उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ कोई भी एमपी एमएलए कानून के ऊपर नहीं है। जुडिशियल अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इक्वलिटी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी केयरफुली बैलेंस्ड होने चाहिए। जुडिशियल सिग्निफिकेशन एंड इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जुडिशरी ने कानून को इन्फोर्स करने के लिए इन्वेंशन किया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट की पावर सीमित की और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बताया। नेचुरल जस्टिस एज फेयरनेस में अपील का फायदा मिलता है लेकिन जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट सीधे सभी फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन में इमीडिएट इफेक्ट लागू होगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जुडिशियल आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी में बढ़ी है। इस केस से संबंधित कुछ पहले भी केस आ चुके हैं, जो राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा जो इसके बाद 2020 में आया। इसमें कहा गया कि कोई भी जो एमपी एमएलए यदि इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है तो जुडिशियल एनफोर्सिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिश करेगा ताकि जुडिशरी कंटिन्यू प्रोक्रेटिव रोल इन पोलिसिंग इलेक्टोरल मोरालिटी के तहत बनी रहे। की जुडिशियल टेक अवे हम बात करते हैं कि जो इसमें जुडिशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि सेक्शन 84 अल्ट्रा वायर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड सेम फॉर इलेक्शन एंड कंटिन्यूशन दोनों के लिए समान होगा। इमीडिएट इफेक्ट मैंडेटरी हुआ, जो 2 साल से अधिक सजा वाले में जो भी कन्विक्ट होंगे उन पर यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पार्लियामेंट को पावर में लिमिट किया गया। इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट कैन नॉट गिव ए स्पेशल प्रोटेक्शन कहा गया है। पॉलिटिकल रिफॉर्म जुडिशियल कैन इंटरवेन फॉर इलेक्टोरल मोरालिटी ट्रांजिशनल क्लॉज सिटिंग मेंबर्स प्रिविलेजली बेनिफिटेड नॉट इफेक्टेड। उन्होंने कहा कि जो इसके पहले इसका फायदा ले चुके हैं उनके ऊपर यह कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंक्लूजन देखते हैं कि जुडिशरी एक्टेड एज ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योर्ड
MPMLA आर नॉट अबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो। चेक ऑन पार्लियामेंट, reinforced separation of power and basic structure doctrine। द इलेक्टोरल जस्टिस प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी की बात की, फेयरनेस की बात की एंड अकाउंटेबिलिटी की। पॉलिटिकल मोरालिटी के लिए लैंडमार्क स्टेप इन कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स में बात किया। थैंक यू आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को यह जजमेंट अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह एक नए कानूनी जानकारी या जजमेंट लेकर के आते रहें। धन्यवाद।